जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार टॉपर्स विजन पर। तो अभी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से मंडी परिषद से संबंधित एक नोटिस निकाला गया है। यदि हम इस नोटिस की बात करें तो इस नोटिस में क्या आयोग ने बताया है, तो इसको एक बार हम समझते हैं। हमारा नोटिस में लिखा है कि आयोग की विज्ञापन संख्या 05 परीक्षा 2018 राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद प्रतियोगात्मक परीक्षा 2018 के अंतर्गत प्रश्नगत विज्ञापन की अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित अभ्यर्थियों का परिणाम 2/12/2021 को घोषित किया गया था। आयोग की आवश्यक सूचना 05 परीक्षा 2018 दिनांक 5/8/2023 द्वारा अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु चिन्हित अभ्यर्थियों के परिणाम में सम्मिलित 44 अभ्यर्थियों के प्रकरण को अग्रिम आदेशों तक जांच के अधीन रखते हुए उनके संबंध में आयोग द्वारा लिए गए निर्णय से पृथक से सूचित किए जाने की सूचना प्रकाशित की गई थी। आगे हम बात करें तो आगे हमारा लिखा है आयोग की आवश्यक सूचना संख्या 05 परीक्षा 2018 दिनांक 8/9/2023 द्वारा जांच के अधीन रखे गए 44 अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत सुनवाई हेतु 15/9/2023 एवं 16/9/2023 को प्रश्नगत विज्ञापन के अंतर्गत गठित जांच समिति के समक्ष आयोग कार्यालय में प्रस्तुत होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान किया गया था। यानी कि इसे यदि हम इसमें समझें तो जो आपका मंडी परिषद का एग्जाम था, इसमें 44 जो अभ्यर्थी थे इनको जांच के अधीन रखा गया था और इसमें जांच के अधीन रखने के बाद इन 44 अभ्यर्थियों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए 15 और 16 अक्टूबर को एक जांच कमेटी गठित की गई थी। तो उसका जो निर्णय निकल के आया है उसी संबंधित आज का हमारा ये नोटिस है। तो इसमें हम आगे भी बात करते हैं। तो आगे देखें तो आयोग द्वारा प्रकरण की विस्तृत जांचों उपरांत जांच के अधीन रखे गए 44 अभ्यर्थियों में से 15 अभ्यर्थियों को जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर अनुचित साधन प्रयोग के अधीन चिन्हित किए जाने वाले प्रश्नगत परीक्षा से प्रतिबारत यानी डिबार किए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि जो कमेटी का निर्णय है उसमें जो 44 अभ्यर्थी थे उनमें से 15 अभ्यर्थियों को अनुचित साधन प्रयोग करने के अधीन यहाँ पर डिबार कर दिया गया है। तो यदि आप यहाँ पर देखें तो किन किन अभ्यर्थियों को डिबार किया गया है तो उनके यहाँ पर रोल नंबर दिए गए हैं। 44 अभ्यर्थियों में से जिन 15 अभ्यर्थियों को यहाँ पर डिबार किया गया है उनके यहाँ पर रोल नंबर दे रखे हैं। तो यहाँ पर अपने रोल नंबर आप देख लीजिए। यदि हम आगे बात करें तो लिखा है कि माननीय आयोग द्वारा जांच में पाए गए तथ्यों के आधार पर सम्यक विचारोपरांत जांच के अधीन रखे गए 29 अभ्यर्थियों में से 24 अभ्यर्थियों को प्रश्नगत परीक्षा के अंतर्गत अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु अनुमति प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि जो 44 में से 15 हमने डिबार कर दिए, उसके बाद जो बचते हैं 29। अब 29 में से जो 24 अभ्यर्थी थे उनको अभिलेख परीक्षण के लिए अनुमति प्रदान कर दी गई है। तो यदि हम उन 24 अभ्यर्थियों की बात करें तो उन 24 अभ्यर्थियों को यहाँ पर देखिए रोल नंबर दे रखे हैं। तो आप यहाँ पर रोल नंबर देख लीजिए। और यदि ये बचते हैं 5 अभ्यर्थी, तो 5 अभ्यर्थियों में क्या है तो लिखा है कि माननीय आयोग द्वारा जांच के अधीन रखे गए अवशेष 5 अभ्यर्थियों जिनके अनुक्रमांक निम्नवत हैं, जो दिनांक 15 सितंबर 2023 व 16 सितंबर 2023 को व्यक्तिगत सुनवाई में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अनुपस्थित रहे हैं, कि अंतिम अवसर प्रदान करते हुए औपबंधिक रूप से इस प्रतिबंध के साथ व्यक्तिगत सुनवाई व अर्हता अभिलेख परीक्षण हेतु बुलाए जाने का निर्णय लिया गया है। यानी कि जो 5 अभ्यर्थी बच रहे थे उनको 15 और 16 को अपना पक्ष नहीं रखे थे, तो उनको एक अंतिम यहाँ पर निर्णय लेकर बुलाया गया है कि अपना पक्ष यहाँ पर अभी रख सकते हैं, कि उक्त अभ्यर्थी अभिलेख परीक्षण की तिथि पर
प्रश्नगत परीक्षा से संबंधित OMR की अभ्यर्थी प्रति के साथ प्रकरण की व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आयोग में उपस्थित होकर अपना सशपथ बयान दर्ज कराना प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक डाटा भी कैप्चर किया जाएगा। आगे हम बात करें कि वो अभ्यर्थी कौन कौन है 5, तो आप यहाँ पर देख लीजिए कि उन सभी 5 अभ्यर्थियों के यहाँ पर रोल नंबर दे रखे हैं। तो लिखा है कि उपर्युक्तानुसार कार्यवाही के बाद ही उक्त अभ्यर्थियों का अभिलेख परीक्षण कराया जाएगा। और यदि हम इसमें नोटिस में आगे देखें तो अर्हता अभिलेख परीक्षण के समय अभ्यर्थियों के समस्त शैक्षिक अभिलेखों, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्रों एवं आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों, अभिलेखों का मूल प्रमाण पत्रों, अभिलेखों से मिलान व गहनता से परीक्षण किया जाएगा। अतः अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होने वाले अभ्यर्थियों अपने समस्त शैक्षिक अभिलेखों, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र एवं आयु में शिथिलता के समर्थन में प्रमाण पत्र की मूल प्रतियों एवं उनकी छाया प्रतियों तथा पासपोर्ट साइज के 2 रंगीन फोटोग्राफ के साथ ही सूचना के साथ संलग्न आवेदन प्रपत्र 1 से 4 कुल पृष्ठ 7 की मुद्रित प्रतियों में वांछित सूचना भरकर आयोग कार्यालय में अभिलेख परीक्षण हेतु उपस्थित होना सुनिश्चित करें। अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि वह अभिलेख परीक्षण हेतु आधार कार्ड की मूल प्रति एवं छाया प्रति अवश्य लेकर उपस्थित हों। आगे लिखा है उक्त अभ्यर्थियों का अर्हता परीक्षण कार्यक्रम 16/12/2023 को प्रातः 10 बजे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, तृतीय तल, पिकअप भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ स्थित कार्यालय में आयोजित किया जाना निर्धारित है। अर्हता अभिलेख परीक्षण में सम्मिलित होने हेतु अंतिम अवसर है, उसके उपरांत कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो यदि हम इसमें फाइनली बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपका उचित जो इसमें अभ्यर्थी होंगे उनका जो परीक्षण होगा उससे संबंधित आपके यहाँ पर देखिए आपके प्रपत्र यहाँ पर दे रखे हैं, तो इनको आप एक बार डाउनलोड कर लीजिए, जिससे कि आप अपने इनको भर के ले जाएंगे तो आपका यहाँ पर अभिलेख परीक्षण होगा। तो फाइनली यदि हम इस नोटिस में बात करें कि इसका निष्कर्ष क्या है, तो इसमें जो इसका निष्कर्ष निकलता है कि जो 44 अभ्यर्थियों को जांच के अधीन रखा गया था उसमें 15 अभ्यर्थियों को अनुचित साधन करने के अधीन परीक्षा से डिबार कर दिया गया है और उसके अलावा जो 24 अभ्यर्थी थे उनको अभिलेख परीक्षण के लिए उचित पाकर बुलाया गया है और इसमें से जो 5 अभ्यर्थी बच रहे थे जो कि 15 और 16 सितंबर को अनुपस्थित रहे थे अपना पक्ष रखने में, उनको एक बार से फिर से मौका दिया गया है कि आयोग पहुंचकर अपना पक्ष रख सकते हैं। यदि उनका पक्ष से आयोग सहमत होता है तो उनको मौका दिया जाएगा। तो यही आज का आपका नोटिस था, एक बार आप इसको दोबारा से पढ़ लीजिए और यदि इससे संबंधित आपको कोई भी प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दें, तो उससे संबंधित हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। तो आज का हमारा नोटिस राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद की जो परीक्षा से संबंधित था इसके बारे में हमने आपको सूचना दी और इसी तरीके की अपडेट्स पाने के लिए हमारे टॉपर्स विन यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और यदि आपको हमारी वीडियोज पसंद आती हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।